हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। एंड आज का जो वीडियो फिर से होने वाला है वो सीबीएसई क्लास 10 के ऊपर है। ठीक है, 2026 चैप्टर वाइज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मैं लेके आया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए जो सीबीएसई का अपकमिंग एग्ज़ाम है। तो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए चैप्टर को। ठीक है, इसमें ऑल चैप्टर मैंने कवर किया है और कोशिश भी यही रहेगा, वीडियो हो सकती है लंबी हो बट कोशिश रहेगा हर क्वेश्चन का थोड़ा मैं सॉल्यूशन देते चलूँ, जिससे थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर बात होते चलेगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला चैप्टर है अपने पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसका श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर हीटिंग फॉर फेरस सल्फेट क्रिस्टल, मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। तो इसमें एक सेकेंड, हाँ, इसमें जो होता है FeSO4 यही फेरस सल्फेट है। ठीक है, अगर इसको हीट किया जाए तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 साथ में निकलेगा और SO3। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये किस टाइप का है, क्या पूछा है, किस टाइप का है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, पहला में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा है व्हाट हैपन व्हेन लीड नाइट्रेट हीटेड। क्या होगा कि जब लीड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा, तो लीड नाइट्रेट को जब हीट किया जाएगा तो टू पी बी, लीड का मतलब पी NO3 होल 2। ठीक है, इसको हीट करना है तो क्या बन जाएगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2, बैलेंस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे NO2 इवॉल्व होगा, ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड एक्सपोर्ट टू सनलाइट, क्या होगा कि AgCl अगर जब सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा तो Ag प्लस Cl2 रिलीज करेगा। ठीक है, Ag प्लस यहाँ 2 लग जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वाइट टर्न ग्रे, क्या होगा, जो वाइट जो होगा सिल्वर नाइट्रेट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे में। और इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपको आता होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताना है। व्हाट इज़ कोरोजन, कोरोजन का मतलब आपको तो पता ही होगा, कोरोजन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेन रस्टिंग विथ इक्वेशन, इसका इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, Fe प्लस O2 गिव्स Fe प्लस O2, ठीक है, प्लस H2O जो कि x मात्रा में है, ये बनाएगा Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर दो, 4 इधर 3। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर क्या है, इसको हटा दो सब। हाँ, अब अगला चैप्टर क्या है, कलर चेंज कर दो, एक सेकेंड। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो पहला है ड्राई HCl डज नॉट चेंज ब्लू लिटमस बट एक्वस HCl चेंज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्राई HCl में आयंस नहीं होते हैं। ड्राई HCl में क्या नहीं होते हैं, आयंस नहीं होते हैं। आयंस नहीं होने के कारण क्या होगा, आयंस नहीं होने के कारण क्या होगा, एसिड बेस का बता ही नहीं पाएगा लिटमस पेपर से, बट एक्वस में चेंज कर देता है क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। ठीक है, इसमें लिटमस पेपर रेड में चेंज कर देता है। व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, क्विक लाइम में अगर होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट है डिस्क्राइब चोर अर्कली प्रोसेस विथ इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी तुमको पता है NaCl और H2O वाला। इसमें क्या होगा, NaOH किस में यूज़ होता है, सोप मेकिंग में, Cl2 ब्लीचिंग वाटर में, और हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन करने। व्हाट इज़ pH, pH क्या होता है, मेजरिंग एसिडिटी और बेसिसिटी। जीरो से कहाँ कहाँ देखेंगे,
0 से 14 स्केल होता है ना इसका। इंपॉर्टेंट क्या होता है HCl डाइजेशन में और टूथ डिके 5.5। वाई डज सॉप नॉट लेदर इन हार्ड वाटर, क्यों होता है? क्योंकि फॉर्म से इंसॉल्युबल होता है Ca और Mg सॉल्ट्स में, जो कि इसमें फॉर्म नहीं बनाता। अगला चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विथ लेवल डायग्राम। ठीक है, तो ये करना। ठीक है, एनोड इम्प्योर कॉपर होता है, कैथोड प्योर कॉपर होता है। इलेक्ट्रोलाइट किस क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन CuSO4। क्या लेंगे? CuSO4। सॉरी, एक बच्चा मैसेज कर दिया था। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, क्या होता है? रोस्टिंग हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन एयर। क्या होता है रोस्टिंग? मतलब सल्फाइड ओर इन एयर। ठीक है, कैल्सिनेशन हीटिंग कार्बोनेट ओर इन लिमिटेड नॉन नो एयर। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ Na2O and MgCl2 प्लस बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड बाबू। नेक्स्ट है एल्युमिनियम। वाई एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग स्टील? गुड कंडक्टर होता, लाइट वेट होता। व्हाट इज एन अलॉय एंड गिव एग्जांपल एंड यूजेस, ये आपको पता ही होगा। चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हाट इज कोवेलेंट कंपाउंड? वाई डू दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट? ठीक है, अगला लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल और एस्टरिफिकेशन ये देख लेना, आपके बुक में भी होगा एनसीईआरटी। व्हाट आर आइसोमर? आइसोमर क्या होता है? सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ड्रॉ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ये ड्रॉ कर सकते हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। what happen when ethanol is oxidized with alkaline KMnO4? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 वाला। ऐसे तो सारा इंपॉर्टेंट है। अगला है लाइफ प्रोसेस। एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन विद डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई बाइल इज इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन। ठीक है, एक्सप्लेन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन विथ इक्वेशन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन डायग्राम इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेफ्रॉन का डायग्राम आने के चांस है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? राइट इट्स फंक्शन। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट भी करें। मेरे को लग रहा है कि अगर मैं सारा का एक्सप्लेन करते चलूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये अपने से देखना, अगर पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट करना, पीडीएफ सर पीडीएफ दे दीजिए इसका, मैं पीडीएफ इसका कमेंट में पिन करके डाल दूँगा। ठीक है, और चैनल पे कोई नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, वीडियो देख ले तो सब्सक्राइब नहीं करते हो। वाटर हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंड्रोलाइन। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क विद डायग्राम। डिफाइन ट्रोपोजिम। एक्सप्लेन फोटो ट्रोपोजिम विथ डायग्राम। डिफरेंस बिटवीन नर्व्स एंड हार्मोनल कंट्रोल। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। हाउ डज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। ठीक है, what are contraceptive method? Explain in 3. What is placental? Write its function. Draw level diagram of human female reproductive system. Heredity, Mendel law, segregation, monohydrous cross tall and drop pea plant diagram compulsory है इसमें. Why F1 generation does not show recessive trait? Sex determination, humans, flow chart इसका important है. Define genotype and phenotype. लाइट के बारे में बात करते हो, मिरर फार्मूला, रे डायग्राम, कनकेव, कन्वेक्स। ठीक है, इमेज बियॉन्ड सी। डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड एसआई यूनिट। वाई डू स्टार ट्विंकल? फाइंड फोकल लेंथ व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन। ठीक है, अब इसमें मोस्ट डेंजरस एंड हाई चांस क्वेश्चन जो है, इफ़ यू प्रिपेयर ओनली दिस डीपली 70% से 80% पेपर कवर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, डबल सर्कुलेशन, नेफ्रॉन, मोनोहाइड्रेट, सेक्स डिटर्मिनेशन, एस्टरिफिकेशन, कोरगली प्रोसेस, पीएच इंपॉर्टेंस, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, मिरर फॉर्मूला, रे डायग्राम। ठीक है, अगला जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल, वेरी हाई चांस क्वेश्चन रखते हैं। मायोपिया क्या है? काउज, रे डायग्राम और करेक्शन। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? काउज, रे डायग्राम, करेक्शन। एक्सप्लेन स्टार ट्विंकर वाला। वाई डज स्काई अपेयर ब्लू?
डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, करेक्शन ऑफ मायोपिया। डायग्राम क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 से 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, डिराइव रिलेशन, पावर, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, डिफाइन रेजिस्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है, टोटल निकालने बोलेगा, फाइंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, वाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस चैप्टर ऑलमोस्ट गारंटेड आते हैं 5 से 7 मार्क्स का। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्टेट एंड एक्सप्लेन आएगा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, डायग्राम, 2 यूजर्स पूछ सकता है इसका, हाउ कैन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड स्टेट कंडक्टर, सोलेनॉइड, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, डायग्राम प्लस रूल एक्सप्लेनेशन, वेरी कॉमन, इससे पूछा जाता है। अगला है आवर इन्वायरमेंट, जिसको सब नज़रअंदाज करते हैं बट आप मत करना, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एग्जाम्पल ओजोन डिप्लेशन, डिफाइन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, व्हाट इज UNEP, स्टेप टेकन टू सेव ओजोन लेयर। ठीक है, एक्सप्लेन फूड चेन एंड ट्रॉपिक लेवल। एनवायरमेंटल चैप्टर से 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। अब हाई प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन आता है इसमें फुल सिलेबस है, इलेक्ट्रो रिफ्लाइनिंग कॉपर, नेफ्रॉन, डबल सर्कुलेशन, मोनोहाइड्रस क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन, स्टरिफिकेशन। ठीक है, मायोपिया करेक्शन, ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल, राइट हैंड थंब रूल, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओजोन डिप्रेशन। ठीक है, अब 2026 के लिए स्ट्रैटेजी क्या, जो रियल बेस्ड स्ट्रैटेजी मैंने लिख के रखा, 40 से 50% पेपर जो डायरेक्ट NCERT लाइन से आते हैं, 30% NCERT को ट्विस्ट करते हैं और 20% केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अगर आप NCERT को मास्टर कर लेते बैक एक्सरसाइज को और डायग्राम को तो 90+ पॉसिबल है। और मेरे हिसाब से जो इस बार का जो साइंस होने वाला है पेपर थोड़ा टफ होने वाला, बट मैथ जो होने वाला बहुत ईजी होने वाला है कंपेरिजन टू पिछला ईयर। तो अभी तक चैनल पे जो नए हो प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।